फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट और इसे टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफी एग्जाम्स में इससे अच्छा खासे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोस को देखें और इसे लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग A to Z सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास ये अल्फाबेट टेस्ट मतलब ये हुआ कि A से शुरू हुआ Z पे खत्म हुआ। ये अल्फाबेट में टोटल हम लोग का 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। इसी का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। ये अल्फाबेट टेस्ट है। A से लेकर के 26 तक का लेटर को जो है इसी को अल्फाबेट लेटर कहा जाता है। तो ये हम लोग का ये अल्फाबेट का ये लेटर है और इसमें टोटल 26 लेटर है। सभी का कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक नंबर पे A आता है, 2 नंबर पे B आता है, इस तरह से। और इसमें दो तरह का वैल्यू होता है, एक होता है रियल वैल्यू और दूसरा होता है ऑपोजिट वैल्यू। तो चूंकि अल्फाबेट हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं, इसको हमेशा हम लोग लेफ्ट से लिखते हैं, इसलिए हम लोग का ये रियल वैल्यू लेफ्ट से जो है हमेशा ये रियल वैल्यू को शो करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि 5th नंबर पे E होता है और 5th नंबर पे E है। आप इधर से काउंट करेंगे तो 5 नंबर पे आपको E दिखेगा, 10 नंबर पे आपको J दिखेगा। तो ये लेफ्ट से हम लोग का जितना नंबर पे जो डिजिट है उस नंबर पे वो लेटर आता है। जैसे 15 नंबर पे O होता है तो आपको O दिख रहा, 20 नंबर पे T होता है तो आपको T दिख रहा। लेकिन कहां से दिख रहा? लेफ्ट से दिख रहा। तो लेफ्ट से हम लोग क्या होगा, ये रियल वैल्यू होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो राइट से, तो राइट से अगर हम कभी अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, राइट से अगर हम देखेंगे तो राइट से जो है ये हम लोग का ये ऑपोजिट वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है फ्रेंड्स? ये हम लोग का ये ऑपोजिट वैल्यू होता है। राइट से अगर हम बात करेंगे तो ऑपोजिट वैल्यू होता है। जैसे राइट से सेकंड नंबर पे हमको क्या दिख रहा? तो Y दिख रहा। लेकिन 2 नंबर पे होता क्या है? तो B है और B का ये उल्टा है। जैसे राइट से हमको 5th नंबर पे क्या दिख रहा फ्रेंड? तो हमको V दिख रहा। लेकिन 5th नंबर पे होता क्या है? E होता है और E का उल्टा V होता है। तो फ्रेंड्स, राइट से ऑपोजिट वैल्यू होता है और लेफ्ट से हम लोग क्या होता है? रियल वैल्यू होता है। ये सब कुछ चीजें हैं। अगर कभी लेफ्ट से अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तो जो वैल्यू आता है वही मेरा आंसर कहलाता है। लेकिन अगर कभी राइट से अगर दिया रहता है क्वेश्चन तो उसका वैल्यू को लिख करके उस नंबर पे जो लेटर आएगा उसको लिखेंगे और उसको ऑपोजिट करेंगे तब मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैगर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें। अंतिम का मतलब हो गया फ्रेंड्स, हम लोग अल्फाबेट लेफ्ट से लिखाता है, अंतिम से बोला मतलब राइट के बारे में बात कर रहा। मतलब ये लिखा गया राइट से 21वें अक्षर तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर। और प्रारंभ मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से, और प्रारंभ से जो है ये 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया फ्रेंड्स, हमको लिखा गया बीच। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट का रियल वैल्यू आपका लेफ्ट से ही होता है। तो वैसा वैल्यू जो राइट से दिया गया पहले आप इसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। मतलब हमको लेफ्ट में चेंज करने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले बोलेंगे कि 21 नंबर पे होता है हम लोग का U होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? U होता है। लेकिन 21 नंबर पे U होता है, ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ कहां से है? तो राइट से है। तो U का उल्टा करना है, U को हमको ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो U का उल्टा हो जाएगा F। U का उल्टा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और F का प्लेस वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6। हम इसको ऑपोजिट क्यों किए फ्रेंड्स? क्योंकि हम लोग का लेफ्ट से लाना है। मतलब वैसा वैल्यू जो राइट से हमको 21 नंबर पे दिख रहा उसका वैल्यू हमको लेफ्ट से क्या होगा? क्योंकि हम लोग का लेफ्ट से रियल वैल्यू होता है और दोनों वैल्यू हमको लेफ्ट से ही होना चाहिए, तभी हम उसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो U का उल्टा होता है F और F का प्लेस वैल्यू होता है 6। तो ये जो 6 आया फ्रेंड्स, ये जो 6 आया, ये वैल्यू कहां से आ गया? तो ये वैल्यू का आया, ये लेफ्ट से आया। कहां से आया? लेफ्ट से आया।
मतलब वैसा वैल्यू जो राइट से आपको 21 नंबर पे दिख रहा है वो लेफ्ट से आपको कितना नंबर पे दिखेगा, तो 6 नंबर पे दिखेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि यहाँ पे इसके और इसके बीच में कौन सा लेटर होगा, बीच में कौन सा लेटर होगा। तो चूंकि फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो आप लोग जानिए, कभी भी अगर बीच वर्ड अगर लिखा रहता है तो बीच का मतलब होता है मिडिल, मिडिल। मिडिल में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, हम लोग एवरेज के कांसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे एवरेज के कांसेप्ट को यूज करते हैं फ्रेंड्स, औसत वाला कांसेप्ट को यूज करेंगे, औसत वाला कांसेप्ट को यूज करेंगे। और औसत में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई लगातार नंबर रहे जिसका बीच का डिफरेंस अगर इक्वल रहेगा तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला बताया गया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ ये लगातार रहेगा तभी यहाँ पे ये कांसेप्ट को यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट का काम क्या करेगा फ्रेंड, तो फर्स्ट का काम हम लोग करेगा ये, या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं, फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का 6 और लास्ट हो जाएगा हम लोग का 20 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब हम लोग का 26/2 हो जाएगा बराबर 13 आएगा। 13 नंबर पे क्या आएगा फ्रेंड्स, ये m आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में, मध्य मतलब बीच में स्थित अक्षर। तो सबसे पहले बीच का वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो के का वैल्यू होता है 11 और एस का वैल्यू होता है हम लोग का ये 19। अब बीच का वैल्यू अगर निकालना हो तो बीच का कांसेप्ट हम लोग क्या जानते हैं, बीच मतलब मिडिल निकालना, मिडिल का हम लोग यानी एवरेज का कांसेप्ट को यूज करेंगे। तो बोलेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा लास्ट और डिवाइड क्या करेंगे 2 हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 30 और डिवाइड बाय 2 होगा, यानी हम लोग आएगा 15 आएगा 15। और लिखा गया फ्रेंड्स के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा क्या होगा, तो मध्य में हम लोग को 15 नंबर पे ओ आता है तो ओ हो जाना चाहिए, लेकिन इसके दाईं ओर जाना है। तो जब भी हम अगर दाईं ओर अगर जाएंगे तो मेरा प्लेस वैल्यू बढ़ेगा और बाईं ओर जाएंगे तो मेरा प्लेस वैल्यू घटेगा, मतलब इसमें हमको और 3 ऐड करने की जरूरत है। तो ऐड अगर करें तो हो जाएगा 18 और 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है फ्रेंड्स, आ आता है और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो फ्रेंड्स लिखा गया दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर लिखा गया। तो सबसे पहले इसको दाएं को बाएं में चेंज करेंगे, मतलब बोलेंगे 8 नंबर पे एच होता है और एच का उल्टा एस होता है और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, मतलब वैसा लेटर जो दाएं से 8 नंबर पे दिख रहा है वो बाएं से हमको 19 नंबर पे दिखेगा। बाएं से कितना दिखेगा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट से हमको 19 नंबर पे दिखेगा। और फिर लिखा गया कि और बाएं से 17वां, यानी बाएं से 17th नंबर पे, तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है फ्रेंड। तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो 9 7 16 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 यानी 36 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, मतलब हम लोग का आएगा ये 18। तो 18 पे कौन सा लेटर आता है फ्रेंड, तो 18 पे आर होता है और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखिए लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। लिखा गया फ्रेंड्स कि बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, और फिर लिखा गया कि दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो फ्रेंड देखिए ये आपका लेफ्ट दिया गया है, इसको आपको लेफ्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट से मेरा रियल वैल्यू होता है। ये जो राइट से दिया गया इसको आपको लेफ्ट में बदलने की जरूरत है। तो बोलेंगे 9 नंबर पे होता है आई और आई का उल्टा होता है आर और आर का प्लेस वैल्यू होता है ये 18। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये भी मेरा लेफ्ट में हो गया और ये जो वैल्यू आया ये भी जो मेरा वैल्यू है ये भी मेरा लेफ्ट से हो गया।
तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा और डिवाइड कितना से करना होगा फ्रेंड, तो 2 से, क्योंकि एवरेज के कांसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बोलेंगे 18 और 8 अगर देखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 26 और डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरे पास आएगा 13। कितना आएगा फ्रेंड, 13 आएगा। और 13 पे कौन सा लेटर होता है, तो एम होता है और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। देखिए लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वें एवं बाएं छोर से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं छोर से लिखा गया फ्रेंड, दाएं छोर से 19 नंबर पे और बाएं छोर से हमको लिखा गया ये 14 नंबर पे कौन सा, इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। दाएं छोर से 19 और बाएं छोर से 14 अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं ये मेरा लेफ्ट में ऑलरेडी है, इसको हमको लेफ्ट में बदलने की जरूरत है। तो 19 नंबर पे होता है एस और एस का उल्टा होता है एच और एच का प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे ये 8। तो ये जो 8 आया फ्रेंड्स, ये 8 जो आया ये कहां से आ गया, तो ये मेरा आया है ये लेफ्ट से आया। कहां से आया, लेफ्ट से आया। आप देखिए ये आपका फर्स्ट कहलाएगा और ये आपका लास्ट कहलाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ करके डिवाइड 2 से कर देंगे। क्योंकि एवरेज का कांसेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज में होता है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 होता है, जिससे मिडिल का वैल्यू आता है। तो हम बोलेंगे 14 और 8 अगर जोड़ेंगे फ्रेंड तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग का हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 पे कौन सा लेटर आता है, तो के आता है, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच में अक्षर, यानी बाईं ओर से 12वें अक्षर और बाईं ओर से 7वें अक्षर के ठीक बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों हमको कहां से दिया गया, लेफ्ट ही दिया गया। तो इसको फर्स्ट और इसको लास्ट मानेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 19 डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो हम लोग का आएगा 9.5। कितना आएगा फ्रेंड्स, 9.5 आएगा। लेकिन लेटर का वैल्यू कभी हम लोग का पॉइंट में नहीं आ सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CBD, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वां, देखिए लिखा गया दाएं छोर से 10वां अक्षर और फिर लिखा गया कि बाएं छोर से 18वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 10 नंबर पे जो होता है, 10 नंबर पे होता है जे और जे का उल्टा होता है क्यू और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का ये 17। मतलब ये हुआ कि वैसा लेटर जो दाएं से 10 नंबर पे दिख रहा वो बाएं से हमको 17 नंबर पे दिखेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा लास्ट। बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि हमको बीच का वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 17 और 18 हो जाएगा हम लोग का 35, ये हो जाएगा हम लोग का 35 और इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 17.5। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 17.5। और यहाँ पॉइंट में हम लोग किसी लेटर का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा गया कि बाईं ओर से 15वें अक्षर और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बीच ही पूछा जा रहा, तो ये आपका लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट में बदलने की जरूरत है। मतलब 10 नंबर पे होता है जे और जे का उल्टा होता है क्यू और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है ये 17। तो वैसा लेटर जो दाएं से 10 नंबर पे दिख रहा वो बाएं से कितना नंबर पे दिखेगा फ्रेंड्स, ये हम लोग 17 नंबर पे दिखेगा। तो बोलेंगे ये आपका फर्स्ट कहलाएगा, ये लास्ट कहलाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मतलब दोनों को अगर ऐड करेगा फ्रेंड तो हम लोग हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगा हम लोग का 16 और
16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो पी आता है, इसलिए हम लोग का फाइनली आंसर पी कहलाएगा। नंबर पे देखिए लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो फ्रेंड्स जी का जो प्लेस वैल्यू होता है ये 7 होता है और हम लोग का एस का जो प्लेस वैल्यू होता है ये हम लोग का ये 19 होता है। तो यहाँ पे बोला गया इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर जी का प्लेस वैल्यू हम लोग को बाएं से 7 होता है और एस का प्लेस वैल्यू हमको बाएं से 19 होता है, दोनों हमको लेफ्ट से ही दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हम लोग को हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 2, जिसमें हम लोग का 13 आएगा। 13 का कौन सा लेटर आता है? तो एम आता है और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस, एच और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो फ्रेंड्स एच का जो प्लेस वैल्यू बाएं से अगर देखा जाए तो ये 8 नंबर पे आता है और एस का प्लेस वैल्यू बाएं से अगर देखेंगे तो ये हम लोग का ये 19 नंबर पे आता है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। मतलब दोनों का वैल्यू हमको बाएं से ही है, एच का वैल्यू बाएं से है और एस का वैल्यू भी बाएं से ही है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ पे एवरेज का कांसेप्ट को यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग हो जाएगा 27 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग आ जाएगा 13.5 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 13.5। और पॉइंट में किसी लेटर का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का सी बी डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। नंबर 11 देखिए लिखा गया कि आपके दाएं से 9वें और बाएं से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यानी कि बोला गया फ्रेंड्स दाएं से 9वें अक्षर और बाएं से छठे अक्षर और बाएं से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो फ्रेंड्स हम बोल सकते देखिए ये आपका राइट से दिया गया है, ये आपका लेफ्ट से दिया गया है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको आपको लेफ्ट में बदलना है। तो सबसे पहले बोलेंगे 9 नंबर पे होता है आई और आई का उल्टा होता है आर और आई, आर का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का ये 18। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वैसा लेटर जो दाएं से 9 नंबर पे दिख रहा वो बाएं से जो है वो बाएं से हम लोग कितना नंबर पे दिखेगा फ्रेंड्स? वो हमको बाएं से दिखेगा हम लोग का ये 18 नंबर पे। तो हम बोल सकते हैं ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका लास्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मतलब 18 और 8 हम लोग का हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग ये 24 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 होगा, मतलब हम लोग का आ जाएगा 12 और 12 पे कौन सा लेटर आएगा फ्रेंड? तो हम लोग को ये एल आता है, इसलिए फाइनली आंसर एल कहलाएगा। अब नेक्स्ट समझना है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास सामने ला रहे हैं उसके पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट को समझिए। देखिए ए से लेकर के एम तक जो है ये आपका फर्स्ट हाफ कहलाता है और एन से लेकर के जेड तक आपका ये सेकंड हाफ कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्थम अर्धांश, इसको हम लोग बोलेंगे पार्थम अर्धांश, ये पार्थम अर्धांश कहलाएगा, पार्थम अर्धांश कहलाएगा, इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और ये हम लोग कहलाता फ्रेंड्स ये द्वितीय अर्धांश, ये हम लोग कहलाता द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये हम लोग का द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि कभी भी अगर हम लोग का लेफ्ट से अगर मान लिया हमसे अगर कभी पूछेगा, हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा फ्रेंड्स कि दोनों अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश। मतलब ये हुआ कि इसको भी हमको रिवर्स ऑर्डर लिखना है, मतलब इसको भी हमको रिवर्स ऑर्डर लिखना, ऑपोजिट लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लिखिए एम, यहाँ पे एल के जे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी बी और यहाँ पे हो जाएगा ए। ये फर्स्ट को हम लोग ऑपोजिट क्रम में लिख दिए। सेकंड को अगर हम लोग ऑपोजिट क्रम में अगर लिखना होगा फ्रेंड तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जेड वाई एक्स डॉट 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 पी ओ एन, ऐसा होगा। तो ये फ्रेंड्स ये हम लोग बेसिक अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बेसिक है। अब क्या है कि कभी भी अगर हमको राइट से अगर पूछेगा तो हम इधर से गिनती करेंगे और लेफ्ट से अगर कभी पूछेगा तो इधर से गिनती करेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। लेकिन
यदि अगर हमको ये बेसिक यूज नहीं करना है तो आप ध्यान रखिएगा, ये कभी भी अगर राइट से अगर दिया रहेगा, राइट से अगर दिया रहेगा, राइट से अगर दिया रहेगा फ्रेंड्स, जैसे बोलेगा राइट से थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, या कुछ भी बोलेगा, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, उसमें हमेशा 13 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? 13 ऐड कर देना है। जो वैल्यू आएगा यदि 26 तक या उससे छोटा होगा तो वो मेरा आंसर होगा, लेकिन 26 से ज्यादा हो जाए तो उसमें 26 को घटा देना है। नेक्स्ट इधर से अगर हम बात करेंगे, यदि अगर हमको अगर लेफ्ट से अगर दिया रहेगा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट से अगर दिया रहेगा, लेफ्ट से अगर कभी अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, लेफ्ट से अगर दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो आपके पास जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, इस वैल्यू को हमेशा माइनस करना है, जिसमें एक नंबर है, यहाँ पे ये 40 है। कौन सा नंबर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे एक नंबर है 40। आपको 40 से क्या कर देना है? उसको माइनस कर देना है। अगर वैल्यू अगर आपका 26 से अभी भी ज्यादा है तो आपको 26 घटाने की जरूरत पड़ेगा, और 26 से अगर छोटा हो गया तो वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इसका फॉर्मूला फाइनली हम लोग यूज कब करते हैं? जब दोनों अर्धांश ऑपोजिट क्रम में लिखा रहेगा, तो दोनों अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा रहेगा तो। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा, सेकंड को नहीं लिखेगा, या सेकंड को विपरीत क्रम में लिखेगा, फर्स्ट को नहीं लिखेगा, तो वैसे केस में आपको देखने की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर। देखिए 12 में लिखा गया कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, दूसरे अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपका ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू, इसको विपरीत क्रम में लिखा गया, इसको विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से कि यहाँ पे A B C D डॉट 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 ये M तक है, लेकिन यहाँ का जो सेकंड हाफ है वो विपरीत है, यानी कि Z Y X डॉट 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 P O N, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको लिखा गया तो बाएं से 13वें अक्षर, ये बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर जाना, के दाईं ओर जाना फ्रेंड्स, कितना जाना है? तो ये छठा जाना। तो सबसे पहले आप बोलिए कि बाएं और दाएं क्या होता है? तो हम बोलेंगे जुड़ता है, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, हमेशा जुड़ता है, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हमेशा घटेगा। ये 13 है और यहाँ पे 6 है, तो 13 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 19। कहां से होगा? तो हम लोग ये लेफ्ट से होगा। तो ये 19 वैल्यू कहां से आया फ्रेंड्स? मेरा लेफ्ट से आया। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो अगर हम बाएं से अगर काउंटिंग करना चाहेंगे तो ये हमको वैल्यू किसमें ठहरेगा, किसमें जाकर के रुकेगा? फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में? तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा वो सेकंड हाफ में आएगा, जो कि विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो अगर विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, जो भी जैसे सेकंड हाफ है, ये कभी फर्स्ट हाफ में जहां पे जाएगा वो यदि विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो उसमें मेरा फॉर्मूला काम करेगा। मतलब हम बोलेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब इस चीज को यूज करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे। हम बोलेंगे 40 माइनस 19 होगा, मतलब मेरे पास 21 आएगा। 21 पे क्या आता है? तो U आता है, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 13 देखिए लिखा गया कि द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब सेम चीज हुआ, यहाँ पे A B C D डॉट डॉट M तक में कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ पे हम लोग का ये सेकंड हाफ चेंज है, यानी Z Y X डॉट 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 P O N, यानी ये हम लोग का विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो हमको क्वेश्चन बोला गया तो बाएं से 18वें अक्षर, ये बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर जाना है, कि दाईं ओर जाना, छठा अक्षर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बोलिए बाएं और दाएं होगा क्या? तो बाएं और दाएं जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 24। कहां से होगा फ्रेंड? तो ये हम लोग का ये लेफ्ट से होगा। अब ये बताइए कि अगर लेफ्ट से अगर हम जाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? तो सेकंड हाफ में आएगा, जो कि हम लोग का विपरीत क्रम में लिखा गया, इसलिए मेरा फॉर्मूला काम करेगा। तो हम लेफ्ट वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, बोलेंगे हम लोग, इसलिए हम बोलेंगे 40 माइनस 24 बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 4 6, यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है? तो P आता है, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखा गया
कि द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो फ्रेंड्स द्वितीय अर्धांश यानी फिर हम लोग का इसी को विपरीत क्रम में किसको बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये द्वितीय अर्धांश यानी सेकंड वाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा, फर्स्ट को विपरीत में नहीं लिखा जा रहा। तो हमसे पूछा गया तो दाएं से बारहवें अक्षर यानी कि दाएं से बारहवें अक्षर, दाएं से बारहवें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बोलेंगे फ्रेंड राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो राइट और लेफ्ट हम लोग का जुटेगा, ये हो जाएगा हम लोग का 16 कहां से होगा, ये राइट से होगा। अब बात को समझिए, देखिए राइट से अगर हम काउंटिंग करेंगे फ्रेंड तो ये 16 जो वैल्यू आएगा वो मेरा फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो 13 लेटर था क्रॉस करके फर्स्ट हाफ में आ गया, लेकिन ये मेरा विपरीत क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। तो वही बेसिक कांसेप्ट चलेगा कि राइट से कभी अगर आता है तो जो भी वैल्यू आएगा उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे कि हम लोग को 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता फ्रेंड्स, तो राइट से 16 नंबर से हमसे पूछा जा रहा, 16 नंबर पे एक्चुअल में होता पी, लेकिन ये पी होता कहां से है, ये लेफ्ट से अगर होता तब होता, लेकिन ये राइट से अगर आ रहा था 16 नंबर पी होता है, पी का उल्टा हो जाएगा के, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा गया प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि पहला जो है इसको विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, मतलब ये एम एल के जे डॉट 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 सी बी ए, इसको विपरीत क्रम में लिखा गया, लेकिन इसको विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया सेकंड हाफ को, मतलब इसको लिखा गया एन ओ पी क्यू आर डॉट डॉट एक्स वाई और जेड, इसको विपरीत क्रम में नहीं लिखा। विपरीत में किसको लिखा फ्रेंड, तो ये हम लोग का फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला, तो बोला दाएं छोर से नौवें अक्षर, ये दाएं छोर से नौवें अक्षर के बाईं और नौवां अक्षर क्या होगा, के बाईं और नौवां अक्षर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 18, ये वैल्यू कहां से आएगा, तो ये राइट से आएगा, यानी राइट से हम काउंट करेंगे, यानी इधर से काउंट करेंगे। तो इधर से अगर हम लोग काउंट करेंगे फ्रेंड तो ये 18 जो वैल्यू होगा वो हम लोग फर्स्ट हाफ में चला आएगा, जो कि विपरीत क्रम में लिखा हुआ, तो मेरा फॉर्मूला काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या काम करेगा फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि राइट का फॉर्मूला क्या होता है, गिव है ना, वैल्यू में हमेशा 13 को ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे इसलिए हम बोलेंगे वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, मेरे पास आया कितना 18, इसमें ऐड कितना करेंगे 13, ये 13 ऐड करेंगे हम लोग का हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 31 हो जाएगा, क्योंकि 26 से ज्यादा हो गया, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे 26 को माइनस कर लेंगे, बोलेंगे 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, और 5 नंबर पे ई होता है, इसलिए मेरा फाइनली आंसर ई कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लिखा गया कि प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब सेकंड हाफ को जेम का तेम रहने दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हमसे पूछा गया कौन सा अक्षर आपके दाएं से 19वां होगा, हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कौन सा अक्षर आपके दाएं छोर से कितना होगा, 19 नंबर पे आएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए अगर राइट से अगर हम काउंट करेंगे तो राइट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 19 जो वैल्यू आएगा ना वो आपका सेकंड हाफ यानी आपका फर्स्ट हाफ में आएगा, जो कि हम लोग का विपरीत क्रम में लिखा गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है फ्रेंड, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है हम लोग का लेफ्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं तो फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट वाला फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो राइट वाला फॉर्मूला होता है वैल्यू में हमेशा 13 को ऐड करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे वैल्यू मेरे पास कितना फ्रेंड, तो हम बोलेंगे वैल्यू मेरे पास है 19 और इसमें ऐड करेंगे हम 13 तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे हो जाएगा 32 जो कि 26 से ज्यादा हो गया। फिर बोलेंगे 26 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, 6 पे क्या होता है f होता है, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 17 देखिए 17 में लिखा गया कि द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ए बी सी डी डॉट 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 एम तक में कोई बदलाव नहीं है,
लेकिन यहाँ पे सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, मतलब ZY डॉट डॉट PON, ये हमको विपरीत क्रम में लिखा गया, ये हम लोग का ऑपोजिट क्रम में लिखा गया फ्रेंड। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा अक्षर, ये कौन सा अक्षर है जो उस अक्षर के दाईं ओर सातवां होगा, यानी ये अक्षर हमको फाइंड करना है, ये कौन सा अक्षर है जो उस अक्षर के दाईं ओर सातवां होगा, दाईं ओर सातवां होगा, जो कि शब्द इसके लिए यूज हो रहा फ्रेंड्स, जो कि बाईं छोर से कितना है, ये बढ़ा हुआ है। हमको निकालना इस लेटर को है, ये कौन सा अक्षर है जो उस अक्षर के दाईं ओर सातवां होगा, जो कि बाईं ओर से बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड जब ये बाईं ओर से 12 है और 12 और 7 कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये 19 हो गया, मतलब हमको बताने के बाएं से 19 नंबर में कौन सा अक्षर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ तो आपका विपरीत है नहीं, आपका सेकंड हाफ विपरीत है, मतलब फाइनली हम वो 23 को अगर गिनती भी करके निकालेंगे तो इसमें मेरा वैल्यू रुकेगा 19 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी इसको यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट से जा रहा है तो हम बोलेंगे 40, इसलिए हम बोलेंगे 40 माइनस 19 इक्वल टू होगा 21, और 21 पे आएगा u, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।